राइट, इस वीडियो के अंदर हम कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले 1 मिनट मैं आपका लेना चाहूँगा आपको कुछ अच्छी चीज़ें जो आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं, उनके बारे में बताने के लिए। पाइथन फाउंडेशन का एक कंप्लीट कोर्स हमने अपलोड करवा दिया अपने वेबसाइट collegesaarathi.lovable.app पर, जिसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। चाहिए जाकर आप कंप्लीट पाइथन फाउंडेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद के सारे टॉपिक्स भी आ रहे होंगे, जैसे कि हम डेव टूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, देन हम एआई और एलएलएम के फाउंडेशंस के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, देन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसके बाद एलएलएम, एजेंट्स, रेग सिस्टम क्या होते हैं, उसके बाद लैंग्राफ, ये सारी चीज़ें, मल्टी मॉडल एआई क्या होता है, मल्टी कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स, एमसीपी। उसके बाद हम हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स की भी बात कर रहे होंगे। इस तरीके से ये पूरे के पूरे एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई के टॉपिक्स हम कवर कर रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एजेंटिक एआई एंड जनरेटिव एआई, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ऑफ दिस चैनल, बिकॉज हम धीरे धीरे पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे इसी चैनल के ऊपर। सो आज हम कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि हमारे पाइथन का टॉपिक है, और पाइथन के बाकी टॉपिक आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। सो कॉम्प्रिहेंशंस होते क्या है? आप लोगों ने अभी तक पाइथन के अंदर कोड लिखा होगा और कोड के अंदर आपने फॉर लूप का यूज किया होगा। फॉर लूप का यूज करके आपने नई नई लिस्ट्स को क्रिएट किया होगा। नई नई लिस्ट के अंदर आपने अपेंड सिंटेक्स का यूज करके नई नई वैल्यूज को अपेंड किया होगा। तो उसी सारे कोड को, जो आप फॉर लूप का कोड लिखते हैं, अपेंड करते हैं, उस बड़े से कोड को एक छोटे कॉन्टेक्स्ट के अंदर खत्म करने के लिए, एक छोटे कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखने के लिए हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस का यूज करते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस हमेशा नई लिस्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता है। देखिए, आइए समझ लेते हैं। इट इज़ अ शॉर्टकट फॉर द स्टैंडर्ड फॉर लूप। स्टैंडर्ड फॉर लूप की जगह आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस का यूज कर सकते हैं और अपने कोड को और ज़्यादा इंडस्ट्री रेडी बना सकते हैं, अपने कोड को कम लेंथ का बना सकते हैं, अपने कोड को और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं कॉम्प्रिहेंशंस का यूज़ करके। आइए हम समझते हैं कॉम्प्रिहेंशंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशंस का सिंटेक्स समझ लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशंस का सिंटेक्स क्या होता है? यहाँ पर मैंने एक नई लिस्ट डिक्लेयर की है। नई लिस्ट के अंदर आपको एक्सप्रेशन डिक्लेयर करना है कि कौन सा, आप नई लिस्ट के अंदर कौन सी कंडीशन के ऊपर आइटम को अपेंड कर रहे होंगे, वो आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन डिक्लेयर करना होता है। साथ ही साथ आपको इफ कंडीशन डिक्लेयर करनी होती है अपनी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। दैट्स माई प्रॉमिस। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एजेंटिक एआई को सीखने के लिए, सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ इंटरेस्टिंग से सीख कर जाते हैं तो। ऐसे समझ, सबसे पहली बात, हमने यहाँ पर एक लिस्ट डिक्लेयर की है नंबर्स नाम से। नंबर्स इसका वेरिएबल है, जिसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज को डिक्लेयर किया। उसके बाद बात करूँ कि पहले हम नई लिस्ट किस तरीके से बनाते थे। लेट अस अज्यूम मुझे एक नई लिस्ट बनानी है और उसके अंदर स्क्वायर, जो इस नंबर लिस्ट के अंदर जो नंबर से स्टोर हैं, जो n की वैल्यूज हैं, उनके स्क्वायर्स को अपेंड करना है। तो हम किस तरीके से बनाते थे? यहाँ पर हमने एक नई लिस्ट डिक्लेयर कर दी स्क्वायर लूप से नाम से। उसके बाद हमने फॉर लूप की कंडीशन लगाई है कि n की जो वैल्यूज है नंबर्स के अंदर, उसके ऊपर हमें क्या रन करना है कोड अपना, कि n का स्क्वायर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और उस वैल्यू को हमें अपेंड करना है, ये जो नई स्क्वायर लूप बनाई है इस लिस्ट के अंदर। अब नया तरीका क्या है कॉम्प्रिहेंशन का यूज करने के साथ? ये एक नया तरीका है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि हमारी लिस्ट का वेरिएबल हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कंडीशन, एक एक्सप्रेशन पुट कर दिया कि भैया ये एक्सप्रेशन होना चाहिए कि मुझे n के स्क्वायर्स की वैल्यू पुट करनी है। फिर उसके बाद हमने फॉर लूप को रन किया है अपने कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। फॉर क्या भैया, कि n की वैल्यू हमारी नंबर्स के अंदर होनी चाहिए। जब तक n की वैल्यू नंबर्स के अंदर है, तब तक हमें n के स्क्वायर्स को अपेंड करना है अपने लिस्ट के। यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिए। आइए इसे कोड की मदद से समझते हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। आ जाते हैं भैया पाइथन के अंदर, और यहाँ पर मैंने कोड लिख के रखा हुआ है आप लोगों के टाइम को सीख करने के लिए। इस कोड को आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर कोड आपको वही है जो मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, एक एक लाइन। इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और समझते हैं किस तरीके से हमें देखने के लिए मिलती है चीज़ें। तो लेट्स वेट फॉर सम मोमेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपको पहले फॉर लूप के थ्रू आपने जब लिस्ट बनाई है तो वो रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ जब आपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू बनाई है, तब भी आपको सेम रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि आप कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करें, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर लूप का यूज़ करें, आपको सेम रिजल्ट देखने के लिए मिले। सेकंड थिंग क्या होती है, क्या भैया हम फॉर लूप के अंदर हम इफ वाली कंडीशन डाल सकते थे? क्या हम कॉम्प्रिहेंशन के अंदर इफ वाली कंडीशन डाल सकते हैं? जी भैया बिल्कुल डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नंबर्स वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जिसके अंदर आपने रेंज रखी है 0 से 9 तक की वैल्यूज। रेंज 10 डिक्लेयर की है, मतलब 0 से 9 तक की वैल्यू, ये हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर। उसके बाद बात करूं तो यहाँ पर आपने नंबर्स डिक्लेयर कर दिया। अब नंबर्स के अंदर आपको कब वैल्यूज, जो नंबर्स अपनी नई लिस्ट के अंदर आपको कौन कौन सी वैल्यूज अपेंड करनी है, तो भैया मुझे तभी वैल्यू अपेंड करनी है जब आपकी n की वैल्यू इवन हो, तभी हम स्क्वायर्स को अपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इवन स्क्वायर्स करके एक नई लिस्ट बनाई है। नई लिस्ट बनाने के बाद हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन डिक्लेयर किया है, दैट इज n स्क्वायर। उसके बाद बात करूं कि भैया मैं कब करना है, फॉर n की वैल्यू नंबर्स के अंदर होनी चाहिए। नंबर्स के अंदर क्या वैल्यू भैया, 0 से 9 तक की सारी वैल्यूज है नंबर्स के अंदर। उसके बाद बात करूं कि इवन की कंडीशन क्या होती है, कि n मॉड्यूलो 2 की वैल्यू आपकी 0 आ रही है, यानी कि रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो वो आपका इवन नंबर हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इफ का यूज करके कंडीशन भी पुट कर दी। तो इस तरीके से आप इफ का यूज करके अपने कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कंडीशन पुट कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर इवन स्क्वायर्स, जो हमारी नई लिस्ट है, उसे प्रिंट करवा दिया। आइए समझते हैं कोड के अंदर क्या रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं।
तो यहाँ पर 0 से 9 तक की वैल्यूज़ के अंदर जितने भी इवन नंबर थे जिनकी n मॉड्यूलो 2 की रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो वो सारे नंबर्स के स्क्वायर यहाँ पर हमें एक नई लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इफ स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर कंडीशंस को पुट करने के लिए कॉम्प्रिहेंशंस में। उसके बाद बात करूँ क्या भैया हम यहाँ पर एल्स का यूज़ कर सकते हैं अपने कोड कॉम्प्रिहेंशंस के अंदर? जी भैया बिल्कुल आप एल्स का यूज़ कर सकते हैं। आइए कोड की मदद से समझते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर एक नई लिस्ट डिक्लेयर की है। नई लिस्ट डिक्लेयर करने के बाद क्या भैया मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करना चाहता हूँ कि आपको रेंज यहाँ पर हमने दे दी है फॉर लूप का यूज़ करके कि रेंज 5 है, तो इसके अंदर आपकी वैल्यूज़ क्या हो गई 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 आपकी वैल्यूज़ हो गई इस रेंज के अंदर। उसके बाद भैया आपको इवन प्रिंट करना है अगर n मॉड्यूलो 2 की वैल्यू 0 हो रही है। एल्स कंडीशन के अंदर कि भैया n मॉड्यूलो 2 की वैल्यू 0 नहीं हो पा रही है तो एल्स कंडीशन के अंदर आपको ऑड प्रिंट करना है। तो इस तरीके से आप एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, अपने कॉम्प्रिहेंशंस के अंदर। इस कोड को भी हम रन करके देखते हैं जिससे कि आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। हमने यहाँ पर इस कोड को रन किया तो ये आप देख सकते हैं कि पहली वैल्यू जो कि आपकी 0 थी इस लिस्ट के अंदर, जो आपने रेंज डिक्लेयर की थी उसके अंदर 0 थी, तो आपको इवन देखने के लिए मिला है, देन ऑड, देन इवन, देन ऑड, देन इवन। तो इस तरीके से आप एल्स स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने आपको डिटेल में समझा दिया। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर और भी वीडियोस आएंगे इन फ्यूचर, अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी समझने के लिए। उसके अंदर आप की वैल्यू के टर्म्स में वैल्यूज को डिक्लेयर करते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिए डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर भैया अगर वीडियो चाहिए तो हम लेकर आएंगे। और इसी तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपका खत्म होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा टॉपिक है अगर आप आगे एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो। और इसी के साथ साथ वेबसाइट को जरूर से विजिट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पर हम नोट्स भी अपलोड करवा देंगे थोड़े टाइम के अंदर। लेकिन अभी सारे के सारे पाइथन फंडामेंटल्स के लेक्चर वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पाइथन फाउंडेशंस को कवर करिए, उसके बाद हम इन फ्यूचर ये सारे टॉपिक्स चाहिए, लैग एलएलएम्स क्या होते हैं, रैक क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। दैट्स माय प्रॉमिस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा, अपने कॉलेज ग्रुप्स के अंदर शेयर करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।